रूल 2 आपसे ये कहता है कि ईदर और नीदर नॉर, जब भी दो सब्जेक्ट को जोड़ें, ये देखो तीन चीजें होती हैं, इनको नाम दिया जाता है, नाम पढ़ लेना, याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, इनको कहते हैं हम को रिलेटिव कंजंक्शंस। क्या कहते हैं? को रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, कौन से होते हैं? पहला आपका आता है नीदर नॉर, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको नीदर पढ़ सकते हैं और नाइदर भी पढ़ सकते हैं। सेम ऐसे ही आपका होता है ईदर और, आप इसको ईदर भी पढ़ सकते हैं और आइदर भी पढ़ सकते हैं, कई बार अकेला और भी आ जाता है। और एक आपका होता है नॉट ओनली, और इसका पेयर बनता है किसके साथ? बट ऑल्सो। ध्यान देना, ये जो नॉट ओनली है, इसके कुछ वेरिएंट भी होते हैं जो कि कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं। कई बार इसको नॉट मेयरली लिख दिया जाता है, तो कई बार इसको नॉट जस्ट भी लिख दिया जाता है। जब भी ये आते हैं, आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ये चीजें दिखें, तो ज्यादा नहीं 3 से 4 पॉइंट आपको कंसीडर करने, आपका आंसर आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या कंसीडर करना है भाई? करेक्ट पेयर। जो पेयर इसका है वो करेक्ट है कि नहीं। क्या नीदर के साथ एंड तो नहीं लिख दिया, नीदर के साथ नॉट तो नहीं लिख दिया, नीदर के साथ और तो नहीं लिख दिया। नीदर का पेयर हमेशा नॉर बनेगा, ईदर के साथ में अक्सर करके एंड लगा देगा या नॉर लगा देगा, ईदर के साथ हमेशा और लगेगा, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो लगेगा। यहां पे एग्जाम में एंड ऑल्सो लिख के देता है। ठीक है, तो करेक्ट पेयर आपको सबसे पहले चेक करना है, इसमें खूब क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है? करेक्ट वर्ब। अब आप कहोगे सर करेक्ट वर्ब, मैं बताता हूँ कैसे। भाई आपको ये, अच्छा, करेक्ट वर्ब से पहले ना ये देख लेना पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब हम बेसिकली दो समान चीजों को जोड़ते हैं। इसको ना आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम रैंक स्ट्रक्चर। इसको कई बार सेम रैंक स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, सेम रैंक स्ट्रक्चर का मतलब होता है मेरे भाई कि अगर नीदर के बाद में सब्जेक्ट है तो नॉर के बाद में सब्जेक्ट, अगर ईदर के बाद में सब्जेक्ट है तो और के बाद में सब्जेक्ट, अगर नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट है तो उसके बट ऑल्सो के साथ में भी सब्जेक्ट। अगर नॉट ओनली ने एक नाउन को जोड़ा है तो बट ऑल्सो भी एक नाउन को जोड़ेगा। अगर ईदर एक ऑब्जेक्ट को जोड़ता है तो और भी एक ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। यानी कि सेम तरीके की चीजें दोनों के साथ आएंगी। और तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है मेरे भाई? करेक्ट वर्ब। अगर मान लीजिए ये दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो उसके साथ में करेक्ट वर्ब आए, ये ध्यान रखना है। ये 3 पॉइंट देख लेना। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये तीनों में से कोई भी आपको दिखाई दे रहा है, इन तीनों ही पॉइंट का कोई ना कोई एरर उस सेंटेंस में पक्का मिलेगा। या तो पैरेललिज्म सही नहीं होगा, सेम रैंक स्ट्रक्चर नहीं लगा रखा होगा, या फिर पेयर सही नहीं होगा, और या फिर वर्ब सही नहीं होगी। करेक्ट वर्ब कैसे लगाएंगे? ध्यान देंगे, जब भी दो सब्जेक्ट को ये नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है तो जो वर्ब होती है ना वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, यानी कि जो सब्जेक्ट पास होता है। तो यही आपका मेजर पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो या खाली और से दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाता है तब वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट, नियरेस्ट कह लो या इसको नियरर आप कह लो, उसके अनुसार आती है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि शुरुआत में आपका क्या आएगा, ये आ जाएंगे ईदर और नीदर नॉर, फिर आपका सब्जेक्ट 1 आएगा, और फिर आपका बेसिकली ये आएगा, फिर सब्जेक्ट 2। तो वर्ब यहाँ पे पास में, अब वर्ब यहाँ है तो इसके पास कौन है आपको? सब्जेक्ट 2, तो इसी के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे एग्जांपल देखना, इधर राम और हिज ब्रदर्स। भाई पास में कौन है, राम या ब्रदर्स? आप कहोगे सर ब्रदर्स, तो ब्रदर्स के हिसाब से आर आएगा। इधर द बॉयज, सॉरी नीदर द बॉयज नॉर द टीचर, पास में कौन है? आप कहोगे टीचर, तो टीचर के हिसाब से आएगा, तो इज आएगा, ना कि बॉयज के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो सब्जेक्ट वर्ब के सबसे पास हो वही उस वर्ब उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट को इग्नोर कर दीजिएगा। एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई। इधर राधिका और हर ब्रदर्स, भाई दो सब्जेक्ट जोड़े गए, राधिका और हर ब्रदर्स। अब क्योंकि पास में कौन है, वर्ब ये है, इसके पास कौन है? आप कहोगे सर ब्रदर्स पास में है, ये पास में है, तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा, ना कि इज। ठीक है, अगला,
नीदर मोहित नॉर रोहित वर एट द शॉप। अब जैसे ही देखोगे भाई रोहित और मोहित में से पास कौन है, आप कहोगे सर रोहित, तो रोहित तो एक है यानी कि वॉज का प्रयोग करेंगे ना कि वर का। ऐसे यहां पे देखेंगे इधर रीमा और हिज फ्रेंड्स, मतलब इधर रमेश नॉट रीमा, इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स हैज टू बी ब्लेम्ड। अब जैसे ही देखोगे कि भाई फ्रेंड्स लिख रखा है, ये पास में ये है, तो हैव का यूज करेंगे ना कि हैज का। ऐसे ये देखो देयर वर, अब देखो ध्यान रखना है कि देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। देयर से जब सेंटेंस शुरू होता है तो पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। अब सब्जेक्ट क्या है, नीदर तो बन नहीं सकता है, सब्जेक्ट कौन बनेगा फिर, या तो किंग बनेगा या फिर इज मिनिस्टर्स बनेंगे। अब आप सोचो भाई वर्ब के पास कौन सा है, अब ये मत समझना कि बाद में जो आ रहा था यहाँ पे बाद में ये था बाद में ये था, नहीं, वर्ब कहाँ है यहाँ। अब वर्ब के पास में कौन सा है, आप कहोगे सर किंग पास में है, मिनिस्टर्स दूर है, तो किंग के हिसाब से वर लगाओगे कि वॉज, आप कहोगे सर वॉज का प्रयोग होगा ना कि वर का। सिंपल। अब देखो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी स्टेनो 6 अगस्त 2025 को पूछा गया क्वेश्चन है, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। अब जैसे देखोगे टीचर कहाँ है, वर्ब के पास टीचर है, तो इज का यूज करेंगे, कौन से वाले पार्ट में एरर आ जाएगा, आप कहोगे सर बी वाले पार्ट में। अगला क्वेश्चन, इधर रमेश और रीमा हैव। अब जैसे देखोगे हैव लिख रखा है, पास में कौन है, रीमा, रीमा है, इसका मतलब है हैज का प्रयोग करेंगे ना कि हैव का। आगे देखो नीदर मोहित नॉर रोहित, रोहित पास में है, रोहित पास में है, तो वर का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, वॉच का। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।